हमने सबक मेरा स्कूल की पढ़ाई की थी और कुछ सवाल किए थे। आज हम आगे के सवाल करेंगे। अपनी किताब का सवाल नंबर 4 देखें। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल अलिफ है, स्कूल की दीवार पर क्या बना हुआ है? तो इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबक में हमने पढ़ा था दीवार पर रंगीन और खूबसूरत तस्वीरें हैं। तो जवाब क्या लिख सकते हैं? स्कूल की दीवार पर तस्वीरें बनी हैं। तो चलें लिखना शुरू करते हैं। सीन, काफ की आधी शक्ल, सीन और काफ की आधी शक्ल, फिर वाव, काफ का कश, लाम, स्कूल, काफ छोटी है की। आप भी अपनी किताब पर लिखते जाएं। स्कूल की दीवार दाल, ये वाव, फिर अलिफ और रे, दीवार, पेरे पर क्या बना है? तस्वीरें। तो यहाँ हम तस्वीरें लिखेंगे। ते स्वाद वाओ, फिर लिखना है ये रे, ये नून गुन्ना, तस्वीरें, बे नून छोटी ये बनी, फिर लिखेंगे हुई, हे वाओ, फिर हमजा और छोटी ये हुई है, हे ये और नून गुन्ना, और फिर आखिर में क्योंकि जुमला मुकम्मल हो गया है तो हम खत्मा लगाएंगे एक छोटी सी लाइन। स्कूल की दीवार पर तस्वीरें बनी हुई हैं। सवाल बे, स्कूल के मैदान का क्या फायदा है? तो सबक में हमने पढ़ा था हम इस मैदान में खेलते हैं। इसी मैदान में हर रोज़ सुबह के वक्त दुआ मांगते हैं। तो जवाब में हम लिखेंगे मैदान में हम खेलते हैं और सुबह के वक्त दुआ मांगते हैं। लिखना शुरू करें। मीम, ये दाल, नुक्ते डालें, अलिफ और नून, मैदान में, मीम ये नून गुन्ना में, हे मीम हम। आप भी अपनी किताब पर लिखते जाएं। मैदान में हम खेलते, खे ये, फिर लाम, फिर ते और बड़ी ये, नुक्ते डालेंगे। खेलते, हे ये और नून गुन्ना हैं, और अलिफ वाओ रे और सुबह, स्वाद बे और हे, सुबह, बे का नुक्ता डालेंगे। सुबह के, काफ पढ़िए के, वाओ काफ और ते वक्त, सुबह के वक्त क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं। दाल, एन और अलिफ, दुआ दाल के ऊपर पेश आएगा। दुआ मांगते, मीम अलिफ माँ, नून गाफ ते और बड़ी ये, नुक्ते डालें, गाफ के कश, मांगते हैं, हे ये नून गुन्ना, शोशे ठीक तरह से डालेंगे हैं। और यहाँ जुमला मुकम्मल हो गया तो क्या करना है? खत्मा की अलामत लगानी है, एक छोटी सी लाइन। मैदान में हम खेलते हैं और सुबह के वक्त दुआ मांगते हैं। आप भी लिख लें अपनी किताब पर।
अब बारी है सवाल जीम की। आपको अपना स्कूल क्यों अच्छा लगता है? सोचें और मुझे बताएं। चले मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि हम स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। तो लिखना शुरू करें। हे मीम हम, स्कूल सीन, काफ वाओ, काफ का कश डालेंगे और लाम स्कूल में, मीम ये और नून गुन्ना में, अच्छी अलिफ छे और उसके साथ छोटी ये मिलाएंगे अच्छी। अच्छी के ऊपर आएगा मद शद की अलामत। दोबारा लिखेंगे अच्छी अच्छी। हमने अच्छी अच्छी 2 दफ़ा लिखना है, तो आप भी अपनी किताब पर इसी तरह लिखें अच्छी अच्छी। फिर लिखेंगे बातें, बेअलिफ बा, ते ये और नून गुन्ना, बातें नुक्ते डालिए। बातें सीखते, नीचे वाली लाइन पे हम लिख लेते हैं सीखते, सीन ये, फिर खे, खे के साथ ते बढ़िए ते, नुक्ते डालेंगे, कश डालेंगे काफ का, सीखते। फिर लिखना है हैं, हे ये और नून गुन्ना हैं। और यहाँ जुमला मुकम्मल हो रहा है तो क्या करेंगे? खत्मा की अलामत लगा देंगे। हम स्कूल में अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। सवाल नंबर 5, एक दूसरे से बातचीत करें कि हम अपने इस्तेमाल की चीज़ों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी चीज़ों की हिफाजत कैसे करूँगी कि अपने बस्ते में किताबें और पेंसिल, रबर, शार्पनर बस्ते में रखूँगी। अगर वो चीज़ें बाहर रहेंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी ना। तो हम अपनी चीज़ों की हिफाजत इस तरह से कर सकते हैं कि चीज़ों को बस अपने बस्ते में रखें। इसी तरह अब आप सोचें आप अपनी बाकी चीज़ों की हिफाजत कैसे करेंगे। सवाल नंबर 6, सबा उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में गिनती लिखना सीख रही है। आप भी उसकी मदद करें। दी हुई अशिया गिनकर खाली जगह पुर करें। आपकी आसानी के लिए मिसालें दी गई हैं। कुछ लफ्ज़ और हिंसे उन्होंने लिखे हैं और बाकी हमने खुद लिखने की कोशिश करनी है। तो पहली तस्वीर देखें किस चीज़ की है? किताब की। कितनी किताबें हैं ये? एक। तो यहाँ ऊपर हमने हिंसा लिखना है। एक लिखते हैं बिल्कुल एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ एक। और एक का अदद कैसे लिखते हैं? अलिफ ये और काफ एक। आप भी इसी तरह अपनी किताब पर ये लफ्ज़ और हिंसा लिख लीजिए। अब नीचे देखें, यहाँ हमें कुछ पेंसिल नज़र आ रही हैं। कितनी है ये? गिने 1 2 3 4 5 और यहाँ 5 का लफ्ज़ लिखा है। हमने हिंसा लिखना है। तो चलें मेरे साथ लिखें। लाइन से ऊपर करें अपनी पेंसिल, शुरू करें ज़रा सी टेढ़ी लाइन, फिर थोड़ा सा गोल करते हुए ऊपर, दोबारा नीचे और फिर जहाँ से शुरू किया था वहाँ जाकर पेंसिल को रोकें। ये 5 का अदद लिखा गया। 5 का लफ्ज़ कैसे लिखते हैं? पे अलिफ नून चे 5। यहाँ देखें कुछ शॉर्पनर नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हैं 10 शार्पनर। तो चलें पहले अदद लिखते हैं यानी हिंसा लिखते हैं। एक कैसे लिखते हैं? बिल्कुल एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ और एक नुक्ते की तरह से गोल करें, नुक्ते से ज़रा बड़ा। ये होगा 10 का हिंसा। और 10 का हम लफ्ज़ कैसे लिखते हैं? दाल
सीन 10। अब नीचे की तस्वीर में क्या है? मेज हैं, बिल्कुल सही। कितने हैं ये? 2 मेज, 1 2। तो अदद कैसे लिखते हैं, हिंसा कैसे लिखते हैं 2 का? बिल्कुल जैसे हम सीन का शोशा बनाते हैं ना, एक शोशा और फिर एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, 2। और बताएं हम लफ्ज़ कैसे लिखते हैं 2 का? दाल वाव 2। तो चलें लिख लें, दाल और फिर वाव 2। आगे की तस्वीर में क्या बना है? रबड़। कितने हैं? चलें गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये देखें 8 का अदद यानी हिंसा लिखा हुआ है। इस तरह से हम 8 का हिंसा लिखते हैं। अब लिखना है 8 का लफ्ज़। अलिफ मद्दा, आप भी लिखें अपनी किताब पर। पहले अलिफ मद्दा और फिर ठे, 8। और नीचे क्या है? कुछ कुर्सियां हैं। कितनी कुर्सियां हैं? 1 2 3। अब जैसे हमने 2 का अदद लिखा था, हिंसा लिखा था, बिल्कुल उस तरह से 1 2, उसमें हमने एक शोशा डाला था, यहाँ 2 डालेंगे और फिर एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ। फिर लिखेंगे 3, ते ये नून, 3 का लफ्ज़ लिख लेंगे। नुक्ते डालें, ते के, ये के 2 नुक्ते और नून का नुक्ता, 3। अब हमें कुछ वरक नज़र आ रहे हैं। कितने वरक हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ हमने 4 का पहले हिंसा लिखना है। ज़रा सा नीचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर एक लाइन नीचे लाएं, 4। 4 का लफ्ज़ लिखेंगे, चे अलिफ और फिर आएगा रे, 4। आप भी इसी तरह लिखें। अब क्या है? पेंसिल बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6। और 6 का लफ्ज़ तो लिखा हुआ है, 6 बड़ी है, 6। अब अदद कैसे लिखेंगे यानी हिंसा कैसे लिखेंगे? पीछे की तरफ गोल करें और फिर एक लाइन नीचे की तरफ, 6। अगली तस्वीर किसकी है? घड़ियों की। कितनी घड़ियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का हिंसा डालेंगे, एक टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ और फिर ऐसे एक लेटी हुई लकीर, 7। अब लफ्ज़ लिखना है, सीन अलिफ और ते, 7। आप भी इसी तरह अपनी किताब पर लिखिए। और आखिरी तस्वीर किस चीज़ की है? कप हैं। गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का हिंसा लिखा हुआ है, इस तरह से 9 लिखते हैं। और 9 का लफ्ज़ कैसे लिखेंगे? नून वाव 9, नून और वाव 9। आप भी इसी तरह इस सवाल को अपनी किताब पर मुकम्मल कर लें। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ लिखने की कोशिश करनी है।